हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके गले में दर्द रहता है या अभी दर्द हुआ है या कुछ समय से दर्द है या बहुत सालों से दर्द है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर गले में दर्द हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि गले में दर्द क्यों होता है या फिर गले में दर्द अगर हो जाए तो क्या किया जाए। लेकिन इसका इलाज जानने से पहले कारणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किन कारणों की वजह से होता है, क्योंकि कारण जब पता होंगे तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों होता है। अगर नॉर्मली पेन है तो वो इन्फेक्शन की वजह से, गले में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, कहीं हम गए और वहाँ हमारे किसी वायरस ने अटैक कर दिया और वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से अगर गले में दर्द हो जाता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गले में दर्द हो सकता है, या अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो सर्दी जुकाम में भी गले में दर्द होता है। लगातार मतलब आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हुआ है और आपको खांसी आ रही है तो लगातार खांसी की वजह से भी गले में दर्द हो सकता है। एलर्जी की कोई समस्या है तो हो सकता है, साइनस की वजह से हो सकता है, आपने अगर ज़्यादा चिल्लाया है किसी पे या आपने आवाज़ तेज की है तो उसकी वजह से भी कभी कभी गला बैठ जाता है, या फिर आपको सिंगिंग का शौक़ है और आप बहुत टाइम से गाना गा रहे हो तो उसकी वजह से भी गला बैठ जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल जो एक है वो कॉमन चीज़ होती है, यानी टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी गले में दर्द होता है। और कुछ और बीमारियां होती है गले से रिलेटेड, उसके बारे में अभी मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगी विस्तार से। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल जो कारण होते हैं, बिना मतलब गंभीर बीमारी के बिना जो कारण होते हैं उनका इलाज की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारे कुछ गंभीर बीमारियां भी इसका एक रीज़न हो सकते हैं लेकिन वो अलग चीज़ है। तो ये कुछ नॉर्मल कारण होते हैं जिनकी वजह से जनरली गले में कभी भी दर्द होने लग जाता है। तो अब ये तो थे कारण कि क्यों होता है, तो अब जानते हैं इसका इलाज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो इनके कारणों पे डिपेंड करता है कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपके गले में दर्द है। तो डॉक्टर पहले कारण जानता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करता है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती है, उसका पूरा डोज होता है क्योंकि एक बार चेक किया जाता है कि कितना इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको एंटीबायोटिक्स के अंडर रखा जाता है और वो ट्रीटमेंट करके आपको गले का जो दर्द है या इन्फेक्शन है उसको ठीक किया जाता है। तो इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम की वजह से है तो वो जैसे सर्दी जुकाम ठीक होता है उसकी आपको मेडिसिन दी जाती है अलग से और उस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हम लोग घर पे इसका क्या इलाज कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो और आप इसको घर पे ही, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और आप इसको घर पे ही ठीक करना चाहते हो, तो अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जिनकी मदद से आप अपने गले की जो सूजन है उसको भी कम कर सकते हो और दर्द को भी ठीक कर सकते हो। तो इनमें सबसे जो पहला और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो आप सबको पता है और आप घर पे यूज़ करते भी हो, वो है नमक के गरारे करना। गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे गरारे कीजिए, उससे आपका जो गले में है वो इन्फेक्शन ठीक होता है, सूजन ठीक होती है और दर्द में भी आपको राहत मिलती है। बहुत सारे लोगों को एक बार थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसके बाद फिर से हो जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप गरारे करें तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिएगा, यानी नमक का जो पानी है उसमें 1 चम्मच शहद मिला के फिर आप गरारे कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि नमक के पानी से कुल्ला करना, गरारे करना। इसके अलावा आप क्या कीजिए, अदरक की चाय। अदरक की चाय का मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल जो हम चाय पीते हैं वो पीजिए, आपको अदरक को पीस के नॉर्मल जो पानी होता है उसमें चाय पत्ती डालनी है थोड़ी सी और अदरक को अच्छे से पीसना है और फिर उसको उसमें उबाल लेनी है। काफ़ी देर तक आपको उसको एक काढ़े की तरह बनाना है, उबाल के फिर इसको छान के फिर आप पीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा।
इसके अलावा होता है सेब का सिरका। सेब का सिरका गले की सूजन ठीक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आप 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाइए और आप चाहे तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। उनको मिक्स करके आप उसको आप सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके गले में राहत मिलेगी, सूजन ठीक होती है। नेक्स्ट है नींबू। नींबू भी गले के दर्द के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको 1 कप गर्म पानी के अंदर आधा कटा हुआ नींबू का रस मिलाना है और उसका सेवन करना है। ऐसा दिन में 2 बार कीजिएगा। इससे आपके गले की सूजन, खराश भी दूर होती है, साथ ही दर्द भी जल्द ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा होता है मेथी दाना। मेथी दाना भी गले के दर्द में फ़ायदा पहुंचाने वाली एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज होती है। आपको मेथी दाना होता है, उसको पीस कर पाउडर बना लेना है और फिर उस पाउडर को 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मिला के उसको रोज़ाना सुबह सुबह आप पीजिए। उससे आपका इन्फेक्शन ठीक होता है, गले में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है वो भी ठीक होता है और साथ ही सूजन कम होती है और दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा होता है अनार। अनार गले के दर्द को ठीक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। आप चाहे तो अनार को ऐसे खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अनार का जूस बनाइए और उसका सेवन कीजिए। आप रेगुलर अगर अनार का सेवन करते हो तो आपका गले में जो सूजन है वो कम होती है और दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है। और लेकिन अनार को आपको रेगुलरली, अनार का जो जूस है उसको रेगुलर सेवन करना है। इसके अलावा है हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। अगर आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ऐसे इन्फेक्शन में। तो आपको क्या करना है, हल्दी वाला दूध पीना है। 1 गिलास गर्म दूध पीना है और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के रेगुलर आपको सेवन करना है। ऐसा करने से आपका गले का दर्द जल्द ठीक होता है और उसकी सूजन भी कम होती है। नेक्स्ट है लौंग। लौंग भी गले के दर्द को ठीक करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको लौंग को पीसकर पाउडर बनाना है। 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा मतलब 1/2 चम्मच लौंग का जो पाउडर है उसको मिला लेना है और फिर आपको इसको पीना है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके गले में राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपको लौंग से एलर्जी है या गर्मी की प्रॉब्लम होती है तो इसको अवॉइड कीजिएगा। और आप चाहो तो थोड़ा लौंग का पाउडर भी मिला के भी पी सकते हो, उससे भी काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है गले के दर्द और सूजन को कम करने में। इसके अलावा होता है लहसुन। लहसुन आप देखोगे तो हमारे जितने भी होम रेमेडीज होते हैं, दांत के दर्द हो या फिर कान में दर्द हो या फिर गले में दर्द हो, उन सब में फ़ायदा करता है। तो लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए ताकि इस टाइप के कोई भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने की इसमें क्षमता होती है, तो ये जल्द ही इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। लहसुन को आपको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपको लहसुन को पीसना है। पीस के उसको थोड़ा सा 1 कप पानी ले लीजिए, उस पानी में मिला के थोड़ा सा उबालिए और फिर उसको छान के पी लीजिए। उस लहसुन के जो रस होएगा उससे काफ़ी बेनिफिट होएगा आपके गले के दर्द के लिए। इसके अलावा है फिटकरी। फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद होता है, दांत हो या चाहे गला हो, इन दोनों में ही ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है कि फिटकरी के पानी से गरारे करना है। रेगुलर गरारे करने से आपके गले में इन्फेक्शन और सूजन ठीक होती है और दर्द भी चला जाता है। तो ये है कुछ घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप अपने गले के दर्द को ठीक कर सकते हो, इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। घरेलू नुस्खों के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके जब तक दर्द बना रहे तब तक आपको हार्ड डाइट का कम इस्तेमाल करना, लिक्विड डाइट ज़्यादा यूज़ करनी है, साथ ही आराम करना है। जितना रेस्ट करोगे उतना अच्छा है। दूसरों को इन्फेक्शन ना हो इसके लिए अगर आपके घर में कोई है तो आपको जैसे पानी का ग्लास है वो शेयर नहीं करना है, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। कोई भी चम्मच वगैरह कुछ खा रहे हो तो उनको दूर रखना है उनसे, ताकि वो इसका इस्तेमाल ना करें, वरना उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके लंबे समय तक बना है, काफ़ी समय से है और आपके ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका चेकअप करवाइए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज करवाइए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।